आप लोग अगर किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो ना, तो थोड़ा सा हार्ट लाइन चेक कर लेना, लव मैरिज आपकी हो सकती है। अगर आप लोगों की हार्ट लाइन में क्रॉसेस द कट्स है, तो इसका एक छोटा सा माइनस पॉइंट जरूर है, आप लोग बहुत सच्चे प्रेमी होते हो। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बीच में मैंने एक ऐसा महा उपाय बताया है। आज आपको है ना, आपके हाथ से आपकी शादी, आपकी लव लाइफ, आपका सब कुछ ना रिलेटेड टू लव और शादी आज मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपका हाथ देख के। और सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों का क्या है, हमें लेफ्ट हैंड देखना है या राइट हैंड देखना है? तो भैया सीधी सी बात है, जिस हाथ से भी आप काम कर रहे हो, भले आप लेफ्ट हो तो लेफ्ट देखो। मतलब आप अगर खाते लेफ्ट से हो, लिखते लेफ्ट से हो, या जोर वाला हाथ लेफ्ट है तो अपना लेफ्ट हैंड देखना। और अगर आप लोग राइट हैंड से काम करते हो, मतलब लिखते खाते सब कुछ काम आप राइट हैंड से करते हो, तो आपको अपना राइट हैंड देखना है। समझ गए? कोई डाउट नहीं? अब वीडियो में चलते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीन में एक हाथ दिख रहा होगा। इस हाथ में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऐसी कौन सी रेखाएं होती है जो हमारी लव लाइफ और हमारी शादी को इंडिकेट करती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बोलना चाहूंगा, आपके हाथ में एक ऊपर रेखा होती है। ये देखिए, ये ऊपर वाली रेखा, ठीक है। इस रेखा को हम बोलते हैं हार्ट लाइन, मतलब हृदय रेखा। अब ये रेखा क्या काम आती है? ये रेखा आपकी हार्ट की हेल्थ, मतलब आपका जो दिल है ना, दिल की हेल्थ के अलावा आपके पर्सनल लाइफ, मतलब आपके सगे संबंधियों के साथ संबंध, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका के साथ में संबंध, आपके जो भी पर्सनल रिलेटेड, मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो संबंध है ना, वो सारा का सारा ये आपकी हार्ट लाइन बताएगी। समझ गए? मतलब आपका जितना भी कनेक्शन आपके खुद के लोगों के साथ में है, ये सारा कनेक्शन आपकी हार्ट लाइन बताती है। क्लियर है आप लोगों के माइंड में? अब इसके बाद में एक लाइन और होती है, उसको हम बोलते हैं विवाह रेखा, या प्रेमदायिनी रेखा, या प्रेम संबंधनी रेखा। कौन सी होती है वो रेखा? ध्यान से देखिए, आपके हाथ में ये देखिए छोटी वाली अंगुली का बेस है, ठीक है। इस बेस में जो सबसे लंबी वाली रेखा है, ठीक है, वो आपकी मैरिज लाइन है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो आपके ना यहाँ पर किसी किसी के हाथ में छोटी छोटी और रेखाएं होगी, जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। छोटी छोटी रेखाएं होगी, लेकिन जो सबसे लंबी वाली रेखा है, जो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर में इंडिकेट भी कर रखी है, वो आपकी विवाह रेखा है। अब प्रॉपर डेफिनेशन समझ गए विवाह रेखा कौन सी है? कि जो सबसे लंबी रेखा है और जो सबसे स्पष्ट रेखा है, वो आपकी विवाह रेखा होती है। क्लियर है माइंड में? अब हम हार्ट लाइन और विवाह रेखा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नो डाउट आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ का हम जानेंगे। अगर आप लोगों के हाथ में हार्ट लाइन बहुत लंबी है और दो पार्ट पे डिवाइड हो रही है, ये जैसा कि मैंने स्क्रीन पे इंडिकेट कर रखा है कि यहाँ पर हार्ट लाइन बहुत लंबी है और दो पार्ट में डिवाइड भी है, जैसे मेरे हाथ में भी आप देख सकते हो, बहुत लंबी रेखा है, ठीक है, और ये दो पार्ट में डिवाइड है, हार्ट लाइन। ऑलराइट, तो अगर आप लोगों के हाथ में भी बहुत लंबी हार्ट लाइन है, जो मिडिल फिंगर से आगे की तरफ जा रही हो, मतलब आपके कहीं ना कहीं इंडेक्स फिंगर की नियर बाय जा रही हो, तो नो डाउट आप लोग ऐसे इंसान हो हमेशा से कि जो एक पार्टनर के साथ में बहुत लंबे टाइम तक रहना चाहता है। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप लोग दुनिया में बहुत सारे पार्टनर्स या बहुत ज्यादा मतलब रिलेशंस में आने की इतनी इच्छा नहीं रखते हो। आप लोग ये चाहते हो कि भैया भगवान, मुझे एक सच्चा प्रेम मिल जाए, एक सच्चा पार्टनर मिल जाए, जिसके साथ में मैं एकदम शादी कर लूँ आराम से, और मैं मेरी पूरी जिंदगी उसके साथ में स्पेंड करूँ। सीधी सी बात है कि आप लोग बहुत सच्चे प्रेमी होते हो। क्यों? क्योंकि हार्ट लाइन जितनी लंबी होगी, आप दिल के भी उतने बड़े इंसान हो, आपको दया बहुत जल्दी आएगी। आप कहीं पर भी जाओगे, कोई गरीब व्यक्ति दिख जाएगा, आप उसको देख के सोचोगे यार ये गरीब क्यों है, इसको मैं कुछ दे दूं क्या? मतलब समझ गए? यू आर वेरी बिग हार्टेड पर्सन। आपके पास में कोई पैसा उधार मांगने आएगा, आप उसको मना नहीं कर पाओगे। आपने किसी को पैसे उधार दिए, आप उससे पैसे भी मांग नहीं पाओगे, क्योंकि दिल के बहुत बड़े हो। समझ गए मेरी बात? तो हार्ट लाइन जितनी लंबी है, चाहे आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, तो एक चीज तो भैया एकदम प्रॉपर तरीके से गांठ बांध लेना, चाहे आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, वो बहुत अच्छा इंसान है या वो बहुत अच्छी इंसान है। समझ गए? कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रेम भाव है, आपकी जिंदगी में वो कभी धोखा ना देगा ना देगी, मतलब एकदम लॉयल्टी के साथ में प्रेम संबंध या विवाह का संबंध निभाएगा। मतलब आपकी जो मैरिज लाइफ है बहुत ही अच्छे खासी जाएगी अगर आपकी हार्ट लाइन बहुत लंबी है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोगों की हार्ट लाइन लंबी है ना, आप लोग इतने अच्छे इंसान हो दिल के, इतने बढ़िया इंसान हो ना दिल के, कि लोग आपको धोखा बहुत जल्दी दे जाते हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि हार्ट अच्छा है, दिल अच्छा है, तो आप लोग ऐसा सोचते हो ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। इसके चक्कर में लोग आपको कई बार चीट बहुत करते हैं, लोग आपको कई बार धोखा बहुत देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा ना व्यवहारिकता में रहा करो। कलयुग चल रहा है, कलयुग के अकॉर्डिंग रहा करो, अगर आपकी हार्ट लाइन लंबी है तो। अब फाइनली मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके हाथ में आपकी हार्ट लाइन लंबी है और दो पार्ट में डिवाइड है, तो नो डाउट आपकी शादीशुदा जिंदगी ठीक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप नो डाउट बहुत अच्छे से प्रेम अपने पार्टनर को करोगे और सब चीजें सही चलती रहेगी। बस हाँ, कभी कभी कुछ पराये लोग या दूसरे लोग आपकी बहुत ही मासूमियत का फायदा उठा सकते हैं, यह थोड़ा सा ध्यान रखना। समझ गए? अब यहाँ पर एक चीज और देखते हैं
कि मान लीजिए हार्ट लाइन में ऐसे क्रॉसेस आ गए, कट्स आ गए, जैसा कि मैंने हाथ में भी बना रखा है, ये देखिए क्रॉसेस और कट्स है, और आपको स्क्रीन में भी ये मैं दिखा देता हूँ, ये क्रॉसेस कट्स ऐसे आ जाए तो क्या होता है। तो अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रख लेना, अगर आप लोगों की हार्ट लाइन में क्रॉसेस या कट्स है, जैसा कि मैं यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ और आपको यहाँ पर स्क्रीन में भी दिख रहे हैं, तो आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत आती है। बहुत हाई चांसेस रहता है कि आपको आपका बहुत ही नजदीकी इंसान, चाहे आपका प्रेम संबंध में कोई प्रेमिका हो या कोई सीधी सी बात है कि भाई आपका बहुत क्लोजेस्ट पर्सन हो, आपको धोखा देगा, आपको चीट करेगा, और ऐसा धोखा देगा, ऐसा चीट करेगा ना, आपको दिल का बहुत बड़ा शॉक लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यार सही में इसने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। अगर हार्ट लाइन में ऐसी स्थिति है तो ध्यान रखना ध्यान से। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, हार्ट लाइन से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलकर नीचे की तरफ जा रही, आप सब लोग देख पा रहे होंगे इस स्क्रीन में, ऑलराइट। और मैं अपने हाथ में भी ऐसे इंडिकेट कर दूं कि ये देखिए छोटी छोटी लाइंस नीचे की तरफ जा रही है, और ज्यादा क्लियर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि छोटी छोटी लाइन हार्ट लाइन से निकलकर नीचे की तरफ जा रही है। तो अब ऐसा होता है तो क्या होता है, सीधी सी बात है, जब भी किसी भी व्यक्ति के हाथ में हार्ट लाइन से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलकर नीचे की तरफ जाती है, ये आपके कहीं ना कहीं लव लाइंस भी कही गई है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को भी इंडिकेट करती है। तो अगर आप लोगों के भी हाथ में छोटी छोटी ये लाइंस है, तो इसका एक छोटा सा माइनस पॉइंट जरूर है कि आप दिल और दिमाग के बीच में बहुत कंफ्यूज रहते हो। कभी आप सोचते हो मैं दिल की सुनूं, कभी आप सोचते हो मैं दिमाग की सुनूं। लेकिन एक प्लस पॉइंट जरूर है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो या किसी प्रेम संबंध में हो, तो आपकी कहीं ना कहीं लव मैरिज हो सकती है। मतलब आपका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप कहीं ना कहीं लव मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हो, लव मैरिज आपकी हो सकती है। तो जिन भी व्यक्तियों की लव मैरिज हो रखी है और वो वीडियो मेरा ये देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना हाँ या ना, मेरी लव मैरिज हुई है कि नहीं हुई है, अगर आपके हाथ में छोटी छोटी ब्रांचेस हार्ट लाइन से नीचे की तरफ जा रही है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपकी हार्ट लाइन अगर मिडिल फिंगर की तरफ जाए या मिडिल फिंगर से नीचे की तरफ हो, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ये हार्ट लाइन है, ये मिडिल फिंगर से पीछे की तरफ हो तो क्या होता है, मतलब छोटी हार्ट लाइन हो तो क्या होता है। सीधी सी बात है, अगर आप लोगों के हाथ में छोटी हार्ट लाइन है तो आप भी दिल के थोड़े छोटे इंसान हो, मतलब आप लोग है ना बहुत ही स्वार्थी इंसान हो। आप लोगों का स्वार्थ सिद्ध हुआ और आप निकल गए। आपका प्रेम कोई भी दिल से नहीं होता है, आत्मा से नहीं होता है। आप प्रेम करते हो ना, वासना से प्रेम करते हो, आप शरीर से प्रेम करते हो। अगर आपकी हार्ट लाइन छोटी है तो भैया आप लोग भी अपने पार्टनर के हाथ में या किसी के भी हाथ में हार्ट लाइन अगर छोटी देखो तो थोड़ा सावधान रहना। वो इंसान अपना मतलब पूरा होने पे निकल भी सकता है, समझ गए। मतलब सीधी सी बात है, आपको कहीं ना कहीं धोखा दे सकता है अगर हार्ट लाइन छोटी है तो। और इसके विपरीत हार्ट लाइन अगर लंबी हो तो मैंने अभी आपको जैसा बताया कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो। अब इसके बाद में चलते हैं हम विवाह रेखा पे। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके हाथ में सीधी सी विवाह रेखा एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई कटान नहीं है, तो 100% आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर आपकी विवाह रेखा सीधी है और आपके जुपिटर माउंट पर ऐसा बॉक्स का साइन है तो बहुत बढ़िया साइन माना गया। या मान लीजिए बॉक्स का नहीं है, फिश का साइन हो गया या ट्रायंगल का साइन हो गया, समझ गए। तो ये फिश और ट्रायंगल का साइन भी आपके अगर इंडेक्स फिंगर के नीचे है और आपकी विवाह रेखा सीधी है, ज्यादा कटान नहीं है, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी जाएगी, आपको बहुत बढ़िया पार्टनर मिलेगा। आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर किसी भी स्त्री या पुरुष के हाथ में इंडेक्स फिंगर के नीचे बॉक्स, फिश या ट्रायंगल का निशान है और आपके हाथ में विवाह रेखा सीधी है, ज्यादा कटी हुई नहीं है, तो आपकी शादी एक अच्छी लड़की या लड़की हो तो अच्छे लड़के से हुई है। बता देना कमेंट बॉक्स में, जो आपकी बहुत ही अच्छी खासी इज्जत करता है और बहुत अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता है। और अगर आप लड़की हो तो आप अपने ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश हो, आपका पूरा राज चलता है, आपकी बहुत इज्जत होती है। और अगर आप लड़के हो तो आपकी वाइफ आपके घर परिवार वालों की सेवा भी अच्छी खासी कर रही है और आपका माँ बाप का ध्यान भी ठीक ठाक तरीके से रखेगी। मतलब जो आपने सोच रखा था ना अपने पार्टनर से, वैसा ही पार्टनर आपको मिला है अगर आपके हाथ में ये साइन है तो। बता देना भैया कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। अब इसके विपरीत अगर हम माने कि विवाह रेखा में ऐसे छोटे छोटे कटान है, जैसा मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ कर रखा है, ये कटान अच्छे नहीं माने जाते। ये कटान जब भी किसी के भी हाथ में होते हैं ना, ऐसे लोगों के विवाह में एक्सटर्नल इश्यूज के कारण, मतलब किसी न किसी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम के कारण प्रॉब्लम चलती है या मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती है कि भाई ये पार्टनर की सोच बहुत अलग है, इसकी बहुत सोच अलग है, या तो अलग अलग सोच के कारण बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं या दूसरों के कारण आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो। अब अगर मान लीजिए आपके हाथ में ये जो मैरिज लाइन है ये ऊपर की तरफ जाए ऐसे, तो क्या होता है। ऊपर की तरफ कभी भी मैरिज लाइन जाती है अच्छा नहीं माना जाता।
ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक फियर ऑफ इंटीमेसी है, मतलब आपको कहीं ना कहीं इंटीमेसी से डर लगता है, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के और आपके विचार नहीं मिलते हैं। आपकी मैरिज लाइफ में 100% बहुत प्रॉब्लम होगी अगर ऐसी स्थिति आपके हाथ में है। तो इसके विपरीत एक चीज और बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी मैरिज लाइन में ऐसा फॉल्ट बन रहा हो, मतलब मैरिज लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही हो, तो क्या होता है? अगर आपकी मैरिज लाइन 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो मेरी बात लिख के ले लेना, और मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ आप सभी लोगों को, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाइफ में कभी ना कभी होगा ही होगा अगर आपकी विवाह रेखा 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है तो। क्यों? क्योंकि अगर विवाह रेखा 2 पार्ट में डिवाइड होती है ना, तो ऐसा इंसान घर वाली और बाहर वाली के बीच में हमेशा कंफ्यूज रहता है। मतलब सीधी सी बात है, ऐसा इंसान का दिल कहीं पर भी नहीं लगता है, वो बहुत भटकता है, वो बहुत प्रेम के लालच में भटकता है, लेकिन उसको प्रेम ना तो घर में मिल पाता है ना बाहर मिल पाता है। इंसान हमेशा कंफ्यूज ही रहता है अगर आपकी विवाह रेखा 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो। अब मान लीजिए आपके हाथ में जो विवाह रेखा है वो नीचे की तरफ जा रही है, लाइक दिस। तो अगर ये विवाह रेखा हल्की से नीचे की तरफ झुक रही हो ना, जैसा मैंने स्क्रीन पे भी बताया, तो आपके विवाह के लिए अच्छा लक्षण है, आपका विवाह अच्छा जाएगा, पार्टनर अच्छा मिलेगा, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया प्रेम, बहुत बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से रहोगे, बच्चे बच्चे भी बढ़िया हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए। लेकिन अगर ये रेखा हल्की सी आगे बढ़ के हार्ट लाइन को क्रॉस कर जाए, जैसा कि मैंने अभी स्क्रीन पे दिखाया, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा लक्षण नहीं है। ये आपकी जिंदगी में आपके विवाह से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम करेगा। आपका या तो तलाक होगा, या तो आपकी पत्नी या पति की कहीं ना कहीं कोई आकस्मिक मृत्यु भी हो सकती है, या आप कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग हो सकते हो, सेपरेट हो सकते हो। ये योग अच्छा नहीं माना जाता। मैंने अक्सर देखे हैं लोगों के तलाक कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों के हाथ में ऐसी स्थिति है तो मेरी एक छोटी सी बात मानो, आप है ना रोज शिव जी के मंदिर जाके उनको दूध चढ़ाना स्टार्ट करो, थोड़ा सा गुलाब जल डाल के। मतलब एक है ना चांदी के कलश में है ना दूध डालो, उसके अंदर थोड़ा गुलाब जल डालो और भोलेनाथ को अर्पण करो, दैट्स ऑल। आपके विवाह से संबंधित कोई भी दिक्कत है ना वो सारी दूर हो जाएगी धीरे धीरे करके, भोलेनाथ सब बढ़िया कर देंगे। अब मान लीजिए आपके हाथ में आपकी विवाह रेखा सूर्य पर्वत तक हो, ये जो आपकी रिंग फिंगर होती है ना, ये आपका सूर्य पर्वत होता है, मतलब सूर्य की अंगुली होती है, ठीक है। अगर ये आपकी विवाह रेखा बहुत लंबी हो और सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे कि मैंने स्क्रीन में भी ड्रॉ कर रखा है, तो आपकी शादी ऐसे खानदान में होगी जो आपके लेवल से बहुत 1000 गुना ऊपर हो। मतलब सीधी सी बात है, बहुत ही अमीर खानदान में या ऐसे घराने में शादी होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप मेल हो तो इतनी सुंदर स्त्री की आपको प्राप्ति होगी कि आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम विवाह करते हैं ना, हमें कुंडली के अलावा हाथ भी मिलाना जरूरी है। तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो, आप मुझसे दोनों की हैंड रीडिंग या दोनों का हैंड मैच करवाना चाहते हो, तो नीचे स्क्रीन में नंबर फ्लैश हो रहा है मेरी टीम का, वहां पर कॉल करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो कपल रीडिंग का। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम सब्सक्राइब तो आप कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।